नमस्कार। बाबा भुवनेश्वर नाथ की नगरी में मैं राहुल शिवहर में इस वक्त हूँ और हमारे साथ यहाँ से नगर परिषद शिवहर भावी सभापति के उम्मीदवार बने हुए हैं। आइए सबसे पहले मैं इनका परिचय जानूं। नमस्कार सर, अपना परिचय रखेंगे। मेरा नाम राजन नंदन सिंह हुआ, मैं नगर परिषद से सभापति उम्मीदवार हूँ। अभी आप युवा हैं और पहली बार लग रहा है कि आप किसी राजनीति में आए हैं। जी बिल्कुल, मैं पहली बार चुनाव लड़ा। क्या ऐसा आपने देखा शिवहर नगर परिषद में क्या इस बार प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे? नगर परिषद में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। विकास के नाम पे सिर्फ नगर परिषद को ठगा गया है आज तक। जल जमाव का समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था की भी समस्या है। यहाँ पे जो सरकारी स्कूल वगैरह हैं उनकी व्यवस्था भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सर यहाँ सब चीज़ है, लेकिन यहाँ स्टेडियम है, लेकिन यहाँ स्कूल है, लेकिन यहाँ अस्पताल है, लेकिन है। ये लेकिन क्या है? ये सारी चीज़ें आप और सब बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये लेकिन लगा हुआ है और हमारा समाज इसके लिए जागरूक नहीं होता है। हम लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। हमारे पास हॉस्पिटल है सरकारी, लेकिन और फिर भी उसमें सुविधाएं सारी उपलब्ध नहीं है। हमारा पैसा मतलब सरकार का पैसा उसमें लगा, सरकार का पैसा हमारी पैसा है, वो उसमें लगा, लेकिन जिस तरीके से उसको तय करता है शिक्षा, उसके लिए हमने आज तक कभी आवाज़ नहीं उठाई। हम जागरूक नहीं हैं। ये तो सही कहा। आज तक मैंने अपने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि बच्चे के लिए कोई गार्जियन कोई ये धरना करे, रोड जाम करे, सड़क जाम करे। अब तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ये जागरूकता की कमी है हमारे समाज में। हमारा समाज में ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, वो बेचारे दिन भर कमाते हैं, थक के घर आते हैं और उनके पास इतना फुर्सत नहीं होता कि वो अपना एक दिन का मजदूरी बर्बाद करके इन सब चीज़ों में लगे। तो इसमें प्रमुखता देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। हम जैसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जो समाज से उनका समर्थन चाहते हैं किसी पद पे आने के लिए, तो उसी के साथ साथ हमको समाज की इन समस्याओं को देखना भी चाहिए। इन समस्याओं पे हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए कि भाई शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, हमारा बच्चा कैसे पढ़े, मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे, इसके लिए प्रयास कैसे हो। लेकिन यहाँ तो प्रथा बनी हुई है कि चुनाव में जो मुद्दा होता है वो ये सब जो समस्याएं हैं वो हमारे चुनाव में मुद्दा नहीं होता है। हमारे यहाँ चुनाव में मुद्दा जाति है, धर्म है, पैसा है। चुनाव का मुद्दा बस यही है। जो समस्याएं हैं सामाजिक, वो हमारे यहाँ चुनाव की मुद्दा नहीं। सर आपने जो कहा जाति, धर्म, पैसा, शिक्षा होगा तो ये सब स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः। इसमें कहीं किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो भी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में और ये जो भी समस्या है, अगर हम अपने समाज को शिक्षित करने में सक्षम हो गए तो आज नहीं 10 साल बाद जब मेरा अगला पीढ़ी शिक्षित होकर निकलेगा तो वो एक नया समाज बनाएगा, जिस समाज में अपने हक की लड़ाई के लिए समाज को जागरूक करने के लिए किसी राजन को आने की आवश्यकता नहीं। सर आपने कहा मैं भी राजन हूँ, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? मेरा एक छोटा सा मकसद था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप इस मुहिम में मैं भी राजन हूँ से जुड़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा सहयोग करें। हम लोग मिलकर शिवहर को एक बेहतर, शिक्षित और सुखी शिवहर बनाएं। मतलब एक सुंदर साफ शिवहर बनाने की ओर आप बढ़ चुके हैं, इसीलिए आपने कहा मैं भी राजन हूँ। इसमें सबको जुड़ने की आवश्यकता है क्योंकि सबका सहयोग चाहिए। सब अगर अपने आप को सोच ले कि मैं भी हूँ। अगर हमें वोटिंग करनी है तो हम अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए वोट करें। हमारे वोट पे अधिकार हमारा नहीं, हमारे उस बच्चे का है घर के जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है। हमारे वोट से उसका भविष्य तय होता है। तो बस कोई हमारे पास आ गया, उसके किसी व्यक्तित्व से हम प्रभावित हो गए, इस पर वोट ना करें। जब तक आपको ये विश्वास न हो कि वो आदमी, वो शख्स हमारे जीवन में, हमारे बच्चे के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, तब तक हम उसको वोट ना करें। हम नोटा दबा दें कि हमको इसमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, मगर एक गलत वोट आपके बच्चे के भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो इसको सोच समझ के करें। बहुत मुश्किल से 500 साल लड़ने के बाद ये वोटिंग का अधिकार मिला है, इसको बर्बाद ना करें। ये किसी भी चीज, कितने भी पैसे से इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। कृपया करके अच्छे से वोट करें। मेरी विनती है कि वोटिंग के समय अपने बाल बच्चे का चेहरा देख के जाएं कि बेटा हम तुम्हारा भविष्य तय करने जा रहे हैं। हम ऐसा नुमाइंदा चुन के लाएं जो हमारे समाज को आगे बढ़ाए, उसका दुख सुख को समझे और सही तरीके से काम करे। शारदीय नवरात्र चल रही है, इसकी शुभकामना पूरे देशवासी को किस तरह व्यक्त करेंगे? माता का पर्व है नवरात्रि में, तो मैं भी हूँ
मगर माता से मैं यही कामना करता हूँ कि समस्त से भर और समस्त हिंदुस्तान या पूरी दुनिया को माता सुखी रखे। ये युद्ध वगैरह का जो माहौल चल रहा है वो शांत हो, हर जगह सुख संपन्नता आए और भगवान सबको सुखी रखे। बस यही माता से मेरी कामना है और आप सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे एक समाज सेवी युवा जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मतदान आप जाति धर्म से ऊपर उठकर और पैसे से ऊपर उठ के अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके बच्चे का भविष्य संवार सके, ऐसे प्रत्याशी का ना जो कि आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़े। अगर आपको लगता है कि सारे प्रत्याशी इस तरह से नहीं है तो आप नोटा का भी ऑप्शन है और नोटा भी दबा सकते हैं और समाज को बता सकते हैं कि हमने क्या किया है और क्यों ऐसा किया है। ऐसे समाज जगेगी, आप जगेंगे, आपके बच्चे का भविष्य तय होगा। देखते रहें फोकस न्यूज। अब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।